भोपाल में लव जिहाद के मामले में कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले के मुख्य आरोपी फरहान ने पुलिस पूछताछ में बताया कि हिंदू लड़कियों से संबंध बनाने से सवाब यानी पुण्य मिलता है। हिंदू लड़कियों को टारगेट करना सवाब का काम है। इस मामले को लेकर सियासत भी लगातार गर्मा रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा इस मसले को लेकर खासे मुखर नजर आ रहे हैं। ये समझ लेना चाहिए कि अब कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। अब अपराधी कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। अभी उन्होंने स्वीकार किया है ना कि हमारे धर्म में ये कृत्य करने पर सवाब मिलता है, तो बेटा अब जन्नत भी नसीब होगी, चिंता मत करना। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार आरोपी अबरार पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, जबकि एक आरोपी 3 महीने पहले किन्हीं दूसरी वजहों से सुसाइड कर चुका है, आत्महत्या कर चुका है। इस मामले में आरोपियों को कहीं से फंडिंग किए जाने की बात भी निकल कर आ रही है, जो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। महंगी लाइफस्टाइल, महंगी बाइक्स ये आरोपी मेंटेन करते थे। इस बात की जांच एसआईटी कर रही है। इधर लव जिहाद के विरोध में भोपाल में सकल हिंदू समाज ने करीब 26 स्थानों पर रैलियां निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस कमिश्नर भोपाल मिश्रा जी का कहना है कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हरि नारायण चारी कमिश्नर भोपाल, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और कहीं भी कोई कोताही नहीं और अपराधियों को, आरोपियों को उनकी करनी का फल भुगतने के लिए तमाम कोशिशें पुलिस की तरफ से जारी हैं। फरहान को लेकर यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से उसने पूरे घटना को अंजाम दिया, खबरें ये भी है कि बड़े अलग तरह से लड़कियों को अपना शिकार बनाया करता था। पुलिस ने एक मुख्य आरोपी के रूप में उसे चिन्हित किया है। खासतौर पर उसके साथ और भी चूंकि कुछ लोग जुड़े थे, लेकिन उस हर व्यक्ति का जिसका नाम आया है सामने, पुलिस ने उसमें चिन्हित करके उसे आरोपी बनाना सुनिश्चित किया है और उसमें अधिकांश जो मुख्य आरोपी हैं लगभग सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बहरहाल अभी पुलिस की जो पूरी टीमें हैं, जो एसआईटी है, वो इस पूरे मामले में गंभीरता से काम कर रही है और हर बिंदु पर वैज्ञानिक तरीके से विवेचना कर रही है। चिंता की बड़ी बात यह भी है कि केवल भोपाल ही नहीं, सूबे के 5 और जिलों में भी लव जिहाद के मामले चर्चा का विषय बने हुए हैं और ये क्यों सामने आ रहे हैं, ये समझना बड़ा कठिन है। जहां लड़कियों को झूठी पहचान से प्रेम जाल में फंसाया गया, फिर धर्म बदलने का दबाव डाला गया, यहां तक कि लड़कियों के साथ दुष्कृत्य भी किया गया। हम आपको प्रदेश के 5 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां लड़कियों से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं और ये बहुत हैरत अंगेज बात है कि कहीं ना कहीं मजहब के एक रिलीजन से ये जो दिग्भ्रमित कुछ युवा हैं, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ऐसा करने से सवाब मिलता है, पुण्य मिलता है। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे तस्वीरें। शहडोल में लव जिहाद और गैंग रैप, 4 लोगों पर सामूहिक दुष्कृत्य का आरोप है। छतरपुर में हिंदू बनकर रचाई शादी और सागर में भी थाने पहुंची लव जिहाद पीड़िता। हिंदू नाम बताकर युवक ने की दोस्ती और धर्मांतरण यानी धर्म बदलने का बनाया दबाव। दमोह में हिंदू लड़कियों से संबंध बनाने का आरोप। शिवा नाम से लॉज में रह रहा था इजराइल। कई सवाल भी उठते हैं। ये तस्वीरें तो आपने देखी। सवाल ये हैं कि क्या लव जिहाद एक सोची समझी साजिश है? ये बड़ी बात है। क्या ये एक सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है? लव जिहाद को सवाब से कौन जोड़ रहा है, जबकि किसी रिलीजन में इस तरह की कोई बात नहीं है, खुद इस्लाम में नहीं है। क्या लव जिहाद के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है जो दोनों ही समुदायों के बीच में कन्फ्रंटेशनिस्ट, कहीं टकराहट की एक योजना बनाकर इन सारी चीज़ों को कर रहा है? कहाँ तक फैला है लव जिहाद का जाल, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे है कौन। क्या इसके तार भी बाहर से कहीं से जुड़ते हैं जहाँ से फंडिंग आ रही है? ये बड़ी बात है।